बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आ रही बड़ी जानकारी। आज 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड सदन में रात्रि विश्राम करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों से परियोजनाओं पर आज चर्चा भी सीएम धामी करने वाले हैं। दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें काफी तेज है। कई महत्वपूर्ण बैठकें और कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिनमें आज शामिल होने के लिए आज और कल 2 दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी दिल्ली के दौरे पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और आपको बता दें कि दिल्ली दौरे से जो उत्तराखंड के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। इससे पहले भी कई बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली का दौरा उन्होंने किया है और उस दौरान भी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है और उसके बाद भी चर्चा काफी तेज रही कि उत्तराखंड में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और आज एक बार फिर से राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2 दिवसीय दिल्ली दौरा उनका रहने वाला है। दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें एक बार फिर से तेज हुई हैं। कई महत्वपूर्ण बैठकें और कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। सबसे पहले जो एक मुलाकात है वो प्रस्तावित है देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ। उनसे मिलने के बाद रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और फिर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात प्रस्तावित है। विकास की परियोजनाएं प्रदेश से जुड़ी और कई विकास के मुद्दे, अन्य मुद्दे जिस पर चर्चा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। साथ ही आपको बता दें कि और भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और बैठकें हैं जो राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन तमाम कार्यक्रमों और बैठकों में शिरकत करेंगे, उनमें हिस्सा लेंगे। ये तमाम कार्यक्रम और बैठकें उत्तराखंड के विकास से जुड़ी हो सकती हैं, जिनमें लंबा मंथन और विस्तार से चर्चाएं देखने को मिल सकती हैं। 2 दिन का दौरा है राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। शाम को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। देहरादून से संवाददाता अरुण सैनी इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय राजधानी दिल्ली का दौरा है। सबसे पहले आगमन को लेकर कोई जानकारी आपके पास है कि कब तक राजधानी दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम धामी? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली मुख्यमंत्री भेज मिल गए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे जो प्रदेश में विभिन्न प्रकार की योजनाओं चल रही है उनको लेकर के संबंध में बातचीत करेंगे। कितना कार्य हो रहा है उससे लेकर जो है पूरा डेटा भी देंगे और आगे और कितनी मांग है प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। इसी के साथ ही जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा होता है तो तमाम तरीके के फैसले लगती है, तमाम तरीके के प्रयास चलते हैं और ऐसे में एक बार फिर जो है वो प्रयास तेज हो चले हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कोई गैर संभावनाएं प्रदेश में हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से इसको देखा गया लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोचते हैं तो यह जाते हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज होती भी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि पहले नवरात्रों में होगा, उससे पहले भी होली, ये श्राद्ध या फिर जो है इस तरीके के तमाम कार्यक्रम आए। फिर बीच में निकाय चुनाव आए, कभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया। फिर उसके बाद पंचायत चुनाव हुए। फिर इसके बाद भाजपा की प्रदेश संगठन को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर हो या फिर प्रदेश की कार्यकारिणी हो, जिला कार्यकारिणी हो, उसके बाद आपदा आई, युवाओं का प्रदर्शन हो, इसके चलते तमाम ऐसी चीजें बीच में रही हैं जिससे मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो लेट भी हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार प्रदेश में ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन ऐसे में अब सब कुछ जो है वो ठीक चल रहा है। तो ऐसे में अब नवरात्र भी जो है वो चले गए हैं। तो ऐसे में अब नवरात्रि के बाद कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बात को कहते हुए दिखाई दिए कि नवरात्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संभव है, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जल्दी इस पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि कई बार ये भी चर्चाएं सामने आती है कि जो प्रदेश का जो संगठन है वो कहता हुआ दिखाई देता है कि यहाँ से जो है तमाम तैयारियां हो चुकी है, अब केंद्र की मुहर जो है वो लगनी है। तो ऐसे में माना ये भी जा रहा है कि जो कई सांसद हैं, कई सांसदों के ने और जो प्रदेश संगठन है उनमें कोई सहमति नहीं बन पा रही है। बीच की सहमति है, कई नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। इस वजह से भी जो है दिक्कतें हो रही है और भारतीय जनता पार्टी में भी देखा जा रहा है पीछे के समय से
कि सब कुछ जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। कई चीजों को लेकर पार्टी के अंदर ही कई तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। अंदरूनी तौर पर पूछताछ जो है वो देखने को मिल रही है। एक दूसरे पर जो भारतीय जनता पार्टी में देखा नहीं जाता था, खुले आम जो है इस तरीके की चीजें कुछ कुछ देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से भी इसको लेकर के भी हो सकता रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो आज जो है केंद्रीय नेतृत्व से क्या बातचीत होती है और इसके बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं प्रदेश में तेज हो चली है, उस पर इसी माहौल लगते हैं, तमाम चीजें देखने वाले हैं। अरुण, जब भी राजधानी दिल्ली का दौरा करने सीएम धामी पहुंचते हैं तब हमेशा ही जो अटकलें हैं मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तेज हो ही जाती हैं, लेकिन 2 दिन के लिए दिल्ली ठहरे हैं इस बार मुख्यमंत्री, तो और इसके अलावा और क्या क्या कार्यक्रम और बैठकें प्रस्तावित है जिनमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। उनसे मुलाकात के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे, शिष्टाचार भेंट करेंगे और जो प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं, जो विभागवार जो है योजनाएं भी हैं, उनके संबंध में भी उनसे मुलाकात करेंगे और पूरा जो है इस तरीके से जो डेटा है वो भी इनके सामने रखेंगे, कितना काम हो गया है, कितना काम अभी होना है और जो और भी योजनाएं क्या कुछ प्रदेश में लानी है उसको लेकर के भी बातचीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से करते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके के भी कार्यक्रम है और इसी के साथ साथ ही जो मेन जो चीजें है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चाएं संभव है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ये कहा था मैंने भी कि नवरात्र में कोई कुछ संदेश जो है वो मिलेगा। तो ऐसे में अब जो है माना जा रहा है कि नवरात्रि के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और अब केंद्र की मोहर इस पर लगना बाकी है। तो ऐसे में अब जो सहमति कितनी बनी है सांसदों के बीच या संगठन के बीच या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच, ये तो देखने वाली बात होगी और कब तक प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, यह तमाम चीजें भी देखने वाली है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण सैनी जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाल्मीकि जयंती पर महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दी गई समरसता, सद्भाव और मानवता की शिक्षा सदैव प्रेरित करती रहेगी। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे देहरादून से आ रही एक बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड जल्द समाप्त होगा। मदरसा संचालकों को शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी, तभी मदरसा बोर्ड संचालित हो पाएंगे। मदरसा संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबंध होना अनिवार्य है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब मदरसा बोर्ड समाप्त होने वाले हैं। बिल पर हस्ताक्षर से पहले कई अल्पसंख्यक प्रतिनिधि मंडलों से चर्चा भी हुई है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर संस्थानों को मान्यता दी जाएगी। सभी अल्पसंख्यक बच्चे साल 2026 जुलाई से एक समान शिक्षा प्राप्त करेंगे। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी है, जिसके बाद अब आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड जल्द ही समाप्त होने वाला है। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर संस्थानों को मान्यता दी जाएगी और सभी अल्पसंख्यक बच्चे 2026 जुलाई से एक समान पढ़ाई प्राप्त करेंगे। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की जल्द समाप्ति। मदरसा संचालकों को शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी, जिसके बाद ही मदरसा संचालित हो पाएंगे। संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबंध रखना जरूरी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड बिल पर मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ये बदलाव देखने को मिलेंगे। सभी अल्पसंख्यक बच्चे 2026 जुलाई से एक समान शिक्षा प्राप्त करेंगे और इसके बाद और भी कई बड़े बदलाव नजर आएंगे। देहरादून से संवाददाता अरुण सैनी एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरुण, अब प्रदेश में मदरसा बोर्ड जल्द ही समाप्त होने वाला है। राज्यपाल ने जो अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दी है, उसके बाद क्या क्या बदलाव नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक जो सदन के पटल पर रखा गया था, गैरसैंण विधानसभा में जब सत्र हुआ था, मानसून सत्र, उसमें ये प्रस्ताव भी रखा गया था, जिसमें कि सदन से ये पास हो गया था। उसके बाद जो है और इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक गया था, तो इस पर राज्यपाल की भी मुहर लग चुकी है और राज्यपाल ने भी मंजूरी इस विधेयक पर जो है वो दे दी है।
तो ऐसे में अब जुलाई 2026 से प्रदेश में जो अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड विधेयक है जो वो पास हो सकता है। और ऐसे में जो है राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब ये माना जा रहा है कि 26 जुलाई 2026 से प्रदेश में मदरसा बोर्ड जो है वो बंद हो सकता है। तो ऐसे में एक समान शिक्षा सभी के लिए जो है वो प्रदेश सरकार के द्वारा जो कहा गया है कि सभी के लिए एक समान शिक्षा होगी, तो उसको लेकर के भी अब आगे जो है कार्य हो रहे हैं। तो ऐसे में अब इसके बाद जो है इससे कई तरीके के हालांकि लाभ भी होंगे, समान शिक्षा होगी। तो ऐसे में इसको लेकर कहीं जो मदरसा बोर्ड की है उन्होंने जो कोई संगठन है उन्होंने सवाल भी खड़े किए थे कि इस तरीके से जो है ये बदलाव किए जा रहे हैं, ये सही नहीं है। तो इस तरीके की बातें भी हुई थी। तो ऐसे में अब जो है इस पर राज्यपाल की मंजूरी से मिल चुकी है। तो अब आगे इसमें किस तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं और मदरसा बोर्ड को बंद करके और भी क्या कुछ इसमें और जो है आगे चीजें की जाती हैं और किस तरीके से इसमें जो है संशोधन किए जाते हैं, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। हालांकि अब जो है प्रदेश में माना जा रहा है कि सभी के लिए एक समान शिक्षा होगी और 2026 में से जो है ये तमाम चीजें जो है वो लागू हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद अरुण सैनी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और उधर आपको बता दें कि कांग्रेस ने अग्निवीर योजना के खिलाफ प्रदेश भर में जन जागरूकता यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये योजना युवाओं और सीमाओं की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही इस पर स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी सरकार बनने पर अग्निपथ योजना रद्द की जाएगी और पुरानी भर्ती प्रणाली बहाल की जाएगी। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है अग्निवीर योजना से। और केवल ये 4 राज्य नहीं, देश की सीमाएं भी प्रभावित हैं इस योजना से। फौजियों का कहना है कि कोई फौजी 9 साल में लोहा बनता है, वो फौजी बनता है असली। 9 महीने की ट्रेनिंग से वो केवल सिपाही में चेंज होता है, रिक्रूट। लेकिन असली जो फौजी डेवलप होता है वो 9 साल की ट्रेनिंग, 9 साल की उसकी सर्विसेज के बाद होता है। ये देश के संग अन्याय है, ये उत्तराखंड के साथ अन्याय है, ये देश की सीमाओं के साथ अन्याय है और इसका विरोध हम करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा भी है, जिस दिन कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनेगी हम अग्निवीर योजना को पलट देंगे और पुरानी जो व्यवस्था थी उसी को लागू करेंगे। 4 साल का नौकरी देके 11 लाख या 12 लाख देके घर भेजने वाली सरकार इसको जनविरोधी, अगर हमारे कार्यक्रम को जनविरोधी कह रही है तो उनको शर्म आनी चाहिए। दक्षिण भारतीय फिल्म के सुपरस्टार रजनीकांत ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इसी कड़ी में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने उनका स्वागत किया और बद्री विशाल का प्रसाद भेंट किया। बता दें कि रजनीकांत हर साल उत्तराखंड के पवित्र तीर्थों में दर्शन करने आते हैं और उनके फैंस भी खासा उत्साहित नजर आते हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का आज हरिद्वार दौरा है। लक्सर के दीप होटल के कार्यक्रम में शामिल होंगे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत।